Hello, welcome everybody to get another exciting story. Its name is Wisdom Seller with me, Swati Jaiswal. Yes, you heard right, Wisdom Seller, where everyone sells their products and other things. Here, a boy who wants to sell his wisdom. Everyone say that he was a smart and like they say that smart people came up with a smart solution. So yes, wisdom seller, as it well said, that knowledge is knowing what to say and wisdom is knowing when to say it. So here I have the interesting story, wisdom seller. Firstly, I just summarize this concept and the main characters. A boy who sells a wisdom and needs a buyer, or a king and two princess attendants. The whole story is based on that person's. Okay, so now we will start this story. A wisdom is a precious and often one has to pay a price for it. Yes, wisdom. A young boy wrote letter for people who could not read and write. एक छोटा बच्चा जो उन लोगों के लिए लेटर्स लिखता था जो पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे. दिस ब्रॉट हिम ओनली अ फ्यू रुपीज अ मंथ, और जिसकी वजह से उसे महीने में कुछ ही पैसे मिल पाते थे. एंड इट वॉज नॉट इनफ, जो उसके लिए काफ़ी नहीं था. सो द बॉय सर्च्ड फॉर समथिंग एल्स, और इसीलिए वो कुछ और करने की सोच रहा था. ऑल ऑफ अ सडन वन डे ही न्यू व्हाट टू डू. तभी उसको एक दिन ये समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए. He would sell something that everyone needed. Wisdom? Yes, he's right. उसने सोचा क्यों ना वो कुछ ऐसा बेचे जिसकी सबको ज़रूरत है. And that was he find a solution that he sells a wisdom. Yes, और सो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो विजडम सेल करेगा. विजडम यानी अपनी समझदारी, चतुराई, बुद्धिमानी. ओके, सो डू यू थिंक द बॉय विल बी सक्सेस? क्या लगता है आपको, क्या बॉय सक्सेसफुल हो पाएगा अपने उस काम पे? लेट्स सी. At first, the boy had little luck. A few curious people came and spent a rupee or two for wisdom. It wasn't much, but the boy didn't get discouraged. Every day he sang out wisdom for sale, all sizes, all types, by some. यानी पहले दिन उसका लिटिल लक, यानी उसका छोटा सा लक तो काम कर गया. उसे कुछ ऐसे क्यूरियस पीपल्स मिले जो उसकी शॉप पर आए और उन्होंने कुछ रुपीस दे करके कुछ विजडम्स परचेज किए. बट इट वॉजंट मच, लेकिन फिर भी वो उतना उसके लिए काफ़ी नहीं था. द बॉय डिडंट गेट डिस्करेज्ड, लेकिन बॉय उन चीज़ों से डिस्करेज नहीं हुआ. बट एवरी डे ही सेंग आउट, लेकिन फिर भी वो हर दिन वही चीज़ें बोलता, दैट विजडम फॉर सेल, ऑल साइजेस, ऑल टाइप्स, बाय सम. कि विजडम, मेरे पास विजडम है सेल करने के लिए और हर साइज में है, हर टाइप की है. सो हियर आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, दैट हु सेल्स अ विजडम, दैट्स फॉर द क्वालिटी बेसिस, नॉट फॉर द क्वांटिटी. ओके, यानी वो क्वालिटी बेसिस पे अपनी विजडम को सेल कर रहा था, क्वांटिटी बेसिस पर नहीं. वो तौल करके नहीं देता था, बट जो भी वो उस पीस ऑफ पेपर पे लिख करके देता था उसको वो वैल्यू करता था. ओके, सो नाउ the next stanza. One day a foolish young man strolled through the bazaar. He had money but no sense. When he heard the boy's call, he asked, "How much does your wisdom weigh?" "You can't buy by weight. It's too costly," replied the boy. "And you can buy one good piece of paper. One piece for a rupee." So the man ordered 1 rupee for wisdom. 1 rupee of wisdom. Here, एक दिन एक foolish young man वहाँ से गुजर रहा था. Strolled is just like saunter, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं. And often that means rarely. Okay, so this story is based on your infinitives. Infinitives just like boundless or limitless things, as like wisdom. क्या wisdom कभी भी खत्म हो सकती है? No, it's limitless. Okay, so yes, और उसके पास पैसे थे. जो यंग फुलिश मैन था उसके पास पैसे थे, बट नो सेंस. लेकिन उसके पास सेंस नहीं था कि वो उसको कैसे स्पेंड करे.
When he heard the boy's call, जैसे ही उसने सुना कि लड़का बुला रहा है तो उसने उससे जाके पूछा, हाउ मच योर विजडम वेई, कितने किलो में दे रहे हो तुम अपनी विजडम? यू कांट बाय बाय वेट। तभी उस बॉय ने रिप्लाइड किया कि ये बहुत महंगी है, तुम इसे तौल कर नहीं खरीद सकते। यू कैन बाय वन गुड पीस फॉर रुपीज, यानी तुम इसे एक पैसे में खरीद सकते हो। सो द मैन ऑर्डर्ड 1 रुपी ऑफ विजडम, सो इसीलिए उसने 1 रुपए में एक विजडम ऑर्डर किया। एंड विद ग्रेट डिलाइट इट मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, ज़ील, ओके। सो विद ग्रेट डिलाइट द बॉय रोट समथिंग ऑन अ स्लिप ऑफ अ पेपर एंड हैंडेड इट टू द मैन, और उसने एक पेपर पे कुछ लिखा। Then he just taken a deep breath. He wrote something on that piece of paper and give it to the man, a foolish young man. Okay, so proudly the young man returned to his house and showed the paper to his parents. जब वो उस विजडम को उसने खरीद लिया 1 रुपए में, फिर वो उस पेपर को लेकर के खुशी खुशी अपने घर गया, और वो घर जाते ही उसने अपने उस पीस ऑफ पेपर को किसको दिखाया? अपने पेरेंट्स को दिखाया। वट नॉनसेंस इज दिस, क्राइड द मदर, व्हाट डज इट से? तो उसकी मम्मी ने उसको चिल्ला करके पूछा, ये क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी करके आए हो तुम? एंड व्हाट डज इट से, और ये कहता क्या है तुम्हारा ये पीस ऑफ पेपर? सो केयरफुली द मैन अनफोल्ड हिज विजडम एंड रीड। तभी उसने उस पेपर को खोला, अनफोल्ड किया, एंड ही रेड आउट व्हाट, दैट नेवर स्टैंड एंड वॉच टू पीपल्स फाइट, कि कभी भी दो लोगों की लड़ाई खड़े होकर के नहीं देखना। यू पेड मनी फॉर दैट, शाउटेड द फादर, उसके फादर ने तेजी से चिल्लाया, तुमने इसके लिए पैसे पे किए हैं। ही आस्क्ड हिज सन टू रन टू द विजडम सेलर एंड गेट द मनी बैक, और तभी उसने कहा कि तुम जाओ और जा करके इस विजडम को वापस करके आओ जिसने तुम्हें इसे बेचा है, और मेरा पैसा वापस लेके आओ। द विजडम सेलर गेव हिम बैक द कॉइन बट सेड, नाउ यू मस्ट रिटर्न माई विजडम टू। तभी विजडम सेलर ने उसको उसके पैसे वापस किए, और उसने कहा अब तुम्हें क्या करना होगा, मेरी विजडम को भी वापस करना होगा। हाउ विल द फुलिश मैन रिटर्न द विजडम, तो फुलिश मैन उस विजडम को कैसे वापस करेगा उस विजडम सेलर को? डू यू हैव एनी आइडिया? Let's see. So the wisdom seller made him write, I will always stand and watch two people fight. With a nod, the man took the piece of paper and left. So the wisdom seller made him write. तो विजडम सेलर ने इस बार उसके लिए फिर एक पीस ऑफ पेपर में कुछ लिखा, और उस पर जो लिखा था वो क्या था? He written that I will always, it means you will always stand and watch two people fight, कि तुम्हें हमेशा खड़े होकर के दो लोगों की फाइट देखनी होगी। विद अ नॉड, यानी सर हिलाते हुए, नॉडिंग। द मैन टुक द पीस ऑफ पेपर एंड लेफ्ट, और फिर वो उस पेपर को उठा के चला गया। एंड लेटर एट होम ही शोव्ड इट टू हिज फादर, हु वॉज प्लीज्ड दैट ही हैड सेव्ड अ रुपी, जो कि फिर भी खुश थे कि चलो ठीक है वो पैसे वापस ले आया, but the another piece of paper के साथ। And several days after that, कई दिनों के बीतने के बाद, the policeman walked down the street, तो वो एक स्ट्रीट साइड से नीचे जा रहा था, वो जब रोड पे जा रहा था, just then he saw one princess attendant fighting with the another princess attendant। तभी उसने देखा कि एक प्रिंसेस की अटेंडेंट दूसरे प्रिंसेस की अटेंडेंट से क्या कर रही थी? झगड़ रही थी, फाइटिंग। They were argument for something. Okay. Since he had returned the wisdom, he knew he must stand and watch them. तभी उसे याद आया कि उसे विजडम रिटर्न करने के लिए क्या करना होगा? उसे वहां पे खड़े होना होगा और उन्हें देखना होगा। And suddenly the women saw the man and realized that he was a witness. और तभी उन लोगों ने ये सोचा कि उन्हें झगड़ते हुए इस लड़के ने देखा है, so that's why he was the witness. Witness, here the meaning is witness, it means a person who sees an event or report what happened. It means an important spectator or a watcher. Okay, so here is the witness. And attendance, it means a servant to an important person,
यानी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के जो सर्वेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अटेंडेंट. सो यस, द नेक्स्ट डे both princes sent him the same message, speak in my attendant's favor or be punished. उन दोनों ही प्रिंसेस ने को जब ये पता चला कि वो विटनेस है, तो उन दोनों ने ही इमिडिएटली क्या किया? अपने मैसेज को कन्वे किया. और उन्होंने क्या उसे मैसेज सेंड किया था? दैट स्पीक इन माई अटेंडेंस फेवर, कि तुम्हें मेरे अटेंडेंस के फेवर पे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी गेट पनिश्ड, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. सो यस, नाउ द यंग मैन वॉज इन ट्रबल. अब क्या था? जो यंग फुलिश मैन था वो तो ट्रबल में यानी परेशानी में आ गया. एंड हिज फादर हरीड टू द मार्केट टू बाय सम विजडम, और इसीलिए उसके फादर भागते भागते गए उस मार्केट में और उन्होंने वहां से कुछ विजडम खरीदी. अब इट विल कॉस्ट ₹500 नाउ, सेड द विजडम सेलर, एंड द फादर क्विकली पेड. अब विजडम सेलर ने अपना ट्रिकी माइंड यूज किया और उसने कहा, अब जो आप विजडम खरीदेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट इट मीन्स अ प्राइस, ₹500. बट जस्ट बिकॉज हिज सन वॉज इन ट्रबल, सो दैट्स वाई ही विल बी क्विकली पेड. अब क्योंकि उसका बच्चा जो था वो क्या था? वो परेशानी में था, इसलिए वो क्या करेगा? तुरंत उस पैसे को पेड करेंगे. नाउ ही रिसीव्ड अ स्लिप ऑफ अ पेपर सेइंग, और तभी उसने एक स्लिप रिसीव्ड की जिसमें लिखा हुआ था, इन द किंग्स कोर्ट हैव हिम एक्ट लाइक ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, कि उसे किंग के कोर्ट में क्या करना होगा? वहां पर जा करके उसको ऐसे बिहेव करना होगा जैसे उसने अपनी याददाश्त खो दी है. ही लॉस्ट हिज मेमोरी मीन्स टोटल बिहेविंग अ नॉनसेंस पर्सन, जस्ट लाइक. So in court soon after, the young man only said, no, yes, over and over again. The king sent him away in disgust and the young man's family was delighted. तभी जो वहाँ के किंग थे उन्होंने उसको जाने को बोल दिया, just because he just only repeating their words, no, yes, that's it. So here disgusted means disliking of something. उन्होंने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इसीलिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उसको वापस भेज दिया उसकी फैमिली के पास. एंड सून द फादर रियलाइज दैट हिज सन वुड ऑलवेज हैव टू एक्टेड दैट वे. और तभी उनके फादर ने ये रियलाइज किया कि हो सकता है कि अब मेरे बेटे को ऐसा ही एक्ट करना पड़ेगा होल लाइफ, बिकॉज अदरवाइज इफ ही डिडंट डू दैट, अदरवाइज द किंग वुड discovered that he had been tricked, कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो किंग को पता चल जाएगा कि इसने ट्रिक्ड यानी चीटिंग की है, उन्हें चीट किया है. द फादर रैन अगेन, और तभी उसके जो फादर थे, टू बाय मोर विजडम, वो फिर से गए कुछ और विजडम खरीदने के लिए. एंड नाउ यू मस्ट पे 1000 रुपीज एट द विजडम सेलर, और इस बार विजडम सेलर ने कहा कि अब आपको इसके 1000 रुपी पे करने होंगे. सो द मैन पेड एंड रिसीव द विजडम एडवाइस, और इसीलिए उसने तुरंत उन पैसों को पे किया और उसने एक नई एडवाइस उनसे परचेज की. वो एडवाइस क्या थी? दैट when the king is in a good mood, you have your son tell him the truth. This worked, and the king forgave the foolish man. Then he sent for the wisdom seller. यानी अब क्या करना था उसको किंग के पास तब जाना था जब वो अच्छे मूड में हों, और फिर उनके बेटे को जाके उन्हें सारी सच्चाई बता देनी थी. एंड दिस वर्कड, और ये काम कर गया. एक दिन जब राजा बहुत अच्छे मूड में थे तो उसका बेटा गया उनके पास और जाकर के उसने सारी सच्चाई बता दी. व्हाट ही हैव डन. तो जब उस फुलिश बॉय ने अपनी पूरी स्टोरी किंग को बता दी तो किंग ने क्या किया? जस्ट बिकॉज ही इज इन अ गुड मूड, तो इसलिए वो उसको फॉरगिव कर देते हैं, माफ कर देते हैं. एंड देन ही सेंट फॉर द विजडम सेलर, और तब फिर वो उसको विजडम सेलर के पास भेजते हैं. किस लिए? दैट आई टू वुड लाइक टू बाय सम विजडम, ही सेड, क्योंकि वो भी अब कुछ विजडम खरीदना चाहते थे. एंड सडनली सेड द बॉय, बट इट विल कॉस्ट यू अ लाख ऑफ रुपी, लेकिन आपके लिए इसे खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 लाख रुपी पे करना होगा. एंड द किंग पेड एट वंस एंड रिसीव सम राइटिंग, और किंग ने पे किया
एक बार पे किया और उन्होंने कुछ खरीदा। एंड केयरफुली ही read द वर्ड्स, और फिर उन्होंने ध्यान से पढ़ा। दैट ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि जब भी कुछ करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में गहराई से सोचें हमेशा। ही वॉज प्लीज्ड, यानी वो बहुत खुश हुए। एंड हैड दोज वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑल ओवर द पैलेसेस, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जो उनको वो वर्ड्स पसंद आए थे, उस थॉट को उन्होंने बोला कि पूरे पैलेस में हर जगह लिखवा दो। एनग्रेव्ड इट मीन्स जस्ट लाइक अ कट और अ कर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी जैसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से दीवार पर कुछ लिखवा दो तो वो क्या होता है, बेवल टाइप का हो जाता है, उभरा टाइप में पता चलने लगता है। दैट इज कॉल्ड एनग्रेव्ड। So sometimes later he became very ill. His prime minister, who wanted to be the king, and bribed the doctor to put poison in the medicine. यानी कुछ समय के बाद जब वो बहुत बीमार पड़ गए थे, हिज प्राइम मिनिस्टर, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, हु वांटेड टू बी अ किंग, तो वो राजा बनना चाहता, और इसलिए उसने डॉक्टर को क्या किया, ब्राइब्ड इट मीन्स घूस देना, ओके, मेड इलीगल पेमेंट, that is called the bribed. So yes, तो उसने उस डॉक्टर को ब्राइब दिया कि वो उनके मेडिसिन में क्या करेगा, पॉइजन मिलाएगा। एंड एज द किंग रेज्ड हिज कप टू ड्रिंक हिज मेडिसिन, ही सॉ द वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन इट। जैसे ही उसने अपनी मेडिसिन, जैसे ही किंग ने मेडिसिन लेने के लिए अपने कप को उठाया कि मैं उस मेडिसिन को पी लूँ, then what he looked that words which is engraved on that cup, that always think deeply before doing anything. कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचें। And slowly he put the cup down and thought for some time. और फिर उसने उस कप को धीरे से नीचे रख दिया और कुछ समय के लिए कुछ सोचने लगे। The doctor suddenly lost his nerve. तभी डॉक्टर को अचानक से लगा कि वो तो पकड़ा गया। एंड सर्टन द किंग न्यू एवरीथिंग, हो सकता है इस राजा को सब पता चल गया हो। नर्व इट मीन्स इम्पल्स, यानी जैसे नसें नहीं ठंडी पड़ने लगती हैं जब किसी की चोरी पकड़ी जाए। सो ही बोव डाउन एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, और इसीलिए वो सर झुका करके उनसे फॉरगिवनेस के लिए बोलने लगा, दैट मुझे माफ़ कर दीजिए। When the king heard the whole story, he had the prime minister punished. जैसे ही उसने किंग को सारी स्टोरी बताई और किंग ने सुना, तो उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया। और उन्होंने जब उसे पनिश्ड किया, द डॉक्टर पनिश्ड एंड ऑफ कोर्स द विजडम सेलर वेल रिवॉर्डेड। लेकिन डॉक्टर को तो पनिशमेंट मिली, बट जो विजडम सेलर था उसको इनाम दिया गया, रिवॉर्ड इट मीन्स प्राइज समथिंग। नाउ rich enough to give away advice freely, the boy lived happily for many years. अब वो जो बॉय था जो कि अभी तक विजडम सेल करता था, still he is selling his wisdom but freely. अब वो अपनी विजडम फ्री में सबको दे रहा था। And the boy lived happily for many years, और वो कई सालों तक ऐसे ही मजे करता रहा। So yes, this is the interesting story. Hope you like it, that story. It is a very important story that the main concept of that, always think deeply before you're doing anything. Wisdom. As I told you in the beginning of this chapter, that knowledge is knowing what to say, but wisdom is knowing when to say it. कि knowledge तो हमें ये बताती है कि हमें क्या कहना है, लेकिन विजडम यानी समझदारी हमें ये सिखाती है कि हमें कब कहना है। सो इट्स अ ग्रेट स्टोरी। आई नो यू लाइक इट, दिस वन। हैव अ गुड डे।